सोच कर देखिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां इतिहास, आस्था और चमत्कार ये तीनों एक दूसरे में ऐसे गुंथे हुए हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन है। सिख धर्म में एक ऐसा ही बहुत ही पवित्र स्थान है तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब। चलिए आज हम इसके कुछ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे पवित्र गुरुद्वारों में से एक जानलेवा श्राप की शर्त पर बना हो, या फिर कोई ऐसा दिव्य शस्त्र हो जो हर रात अपनी जगह खुद ब खुद बदल लेता हो? हुजूर साहिब की धरती ऐसे ही कई अनसुने और हैरान कर देने वाले किस्सों से भरी पड़ी है। लेकिन इन रहस्यों में उतरने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये जगह इतनी खास है क्यों। तो आइए पहले उन बातों से शुरू करते हैं जो हुजूर साहिब को इतना महत्वपूर्ण बनाती हैं। देखिए, हुजूर साहिब कोई आम गुरुद्वारा नहीं है। ये एक तख्त है, यानी सिख धर्म के 5 सबसे बड़े अधिकार केंद्रों में से एक। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पवित्र गोदावरी नदी के किनारे बसा ये स्थान सिख इतिहास का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। इस जगह की अहमियत सीधे तौर पे उस निर्णायक समय से जुड़ी है जब 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन यहीं गुजारे थे। वो साल था 1708। सिख इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा मोड़। गुरुजी नांदेड़ पहुंचे थे, लेकिन यहीं उन पर एक जानलेवा हमला हुआ। और जब उन्हें लगा कि उनका आखिरी वक्त नजदीक है, तो उन्होंने एक ऐसी घोषणा की जिसने सिख धर्म का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही शाश्वत गुरु का दर्जा दे दिया। और यही था वो ऐतिहासिक हुक्म। इसका मतलब है अकाल पुरुष के हुक्म से पंथ चलाया गया। सभी सिखों को हुक्म है कि वे ग्रंथ को ही अपना गुरु माने। इस एक ऐलान ने देहधारी गुरु की परंपरा को खत्म कर दिया और शब्द गुरु को सबसे ऊपर स्थापित कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि गुरुजी के जाने के बाद यहाँ गुरुद्वारा बना कैसे? इसकी कहानी एक राजा के एक ऐसे बलिदान की है जिसने अपनी विरासत को अपने वंश से भी ऊपर रखा। ज्योति जोत समाने से ठीक पहले गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक वचन लिया था कि उनके नाम पर कोई स्मारक नहीं बनाया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो कोई भी ऐसा करेगा उसका वंश ही खत्म हो जाएगा। ये एक बहुत बहुत गंभीर चेतावनी थी। लेकिन इसके बावजूद महाराजा रंजीत सिंह ने यहाँ गुरुद्वारा बनवाने का फैसला किया। वो मानते थे कि जिस गुरु ने पूरी मानवता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनकी आखिरी निशानी को संभाल कर रखना एक सिख होने के नाते उनका फर्ज है, भले ही इसकी कीमत उनका पूरा वंश ही क्यों ना हो। और देखिए, इतिहास गवाह है, गुरुजी के वचन सच भी हुए। लेकिन हुजूर साहब की कहानी सिर्फ इतिहास और बलिदान की नहीं है। ये वो जगह है जहां भविष्यवाणियां सच होती हैं, चमत्कार होते हैं और छिपे हुए खजाने भी मिलते हैं। चलिए अब इसके रहस्यमयी पहलू को जानते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस जगह का जिक्र तो सदियों पहले ही हो चुका था। 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने अपनी बाणी में एक अचल नगर की भविष्यवाणी की थी। मतलब एक ऐसा अटल शहर जहां भगवान खुद रहेंगे और जहां भक्तों की हर मुराद पूरी होगी। वो जगह यही है। यहीं पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक और चमत्कार दिखाया। हुआ ये कि जब सिखों को पैसों की जरूरत पड़ी तो गुरु जी उन्हें एक गुप्त जगह ले गए जहां गुरु नानक देव जी का छिपाया हुआ खजाना था। लेकिन 60 सिखों ने उसे लेने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका असली खजाना तो खुद गुरु ही हैं। हुजूर साहिब में लगभग 2500 ऐतिहासिक शस्त्र रखे हैं, लेकिन उनमें से एक कृपाण बहुत ही चमत्कारी है। होता यह है कि हर रात सेवादार इस कृपाण को सभी शस्त्रों के नीचे रख देते हैं, लेकिन हर सुबह वो कृपाण चमत्कारिक रूप से सभी शस्त्रों के ऊपर मिलती है। ये कैसे होता है, ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे हुजूर साहिब का इतिहास आज भी वहां की अनूठी और जिंदा परंपराओं में सांस ले रहा है। जरा सोचिए, 300 साल से भी ज्यादा समय से एक भी दिन रुके बिना सशस्त्र निहंग सिंह गर्भगृह की 24 घंटे सुरक्षा कर रहे हैं। ये परंपरा गुरु गोबिंद सिंह जी के समय से बिल्कुल वैसी ही चली आ रही है। हुजूर साहिब में हर दिन इतिहास को जिया जाता है। वहां की रोज की परंपराएं बहुत ही खास हैं। दिन में 3 बार अरदास होती है और रात में एक अनोखी शस्त्र आरती की जाती है जिसमें शस्त्रों की पूजा होती है। सोचिए, वहां जाने वालों को रोजाना गुरु जी के निजी शस्त्रों और सामान के दर्शन करने का मौका मिलता है।
यहाँ की एक और बहुत दिल को छू लेने वाली परंपरा है अरहर की दाल का लंगर। जब गुरुजी घायल थे तो वो सिर्फ यही दाल खा पाते थे। उसी याद में आज भी वहाँ रोज अरहर की दाल का खास लंगर बनता है और ऐसी मान्यता है कि इसे खाने से बीमार लोग भी ठीक हो जाते हैं। तो जब हम इन सभी ऐतिहासिक तथ्यों, चमत्कारों और जिंदा परंपराओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तब जाकर हुजूर साहिब की असली तस्वीर सामने आती है। आखिरकार हुजूर साहिब सिर्फ एक इमारत या कोई स्मारक नहीं है। ये आस्था, बलिदान और इस विश्वास का एक जीता जागता सबूत है कि गुरु की मौजूदगी आज भी वहां महसूस की जा सकती है। ये वो जगह है जहां इतिहास और आध्यात्मिकता एक हो जाते हैं। अंत में एक सवाल मन में आता है कि जब कोई जगह भविष्यवाणी पर बनी हो, बलिदान से उसकी पहचान हो और हर रोज वहां चमत्कार होते हों, तो हम इतिहास और आस्था के बीच की लकीर आखिर कहाँ खींच सकते हैं?